हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु के नाम में आप सबका स्वागत करता हूँ और पिता का धन्यवाद करो एक बार फिर से मुझे आपके बीच में लेकर आया, ताकि आज फिर आपको परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपने मसीह के द्वारा, अपने सामर्थ के द्वारा नया जीवन दे सके। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज? एक जोरदार ताली खुदा की महिमा, जोरदार ताली। हालेलुया। आज जितनी जोरदार ताली होगी उतनी बड़ी ब्लेसिंग होगी। हालेलुया। तो सच में खुदावंद यीशु का धन्यवाद हो जो मुझसे और आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। एक ऐसा प्यार जो हमें कोई भी नहीं कर सकता। रिपीट थोड़ी कम कर दो इसको। हालेलुया। एक ऐसा प्यार यीशु मुझे और आपको करता है जो प्यार आपको कोई दूसरा इस जहान में नहीं कर सकता। हालेलुया। वो प्यार ये है कि जब हम पापी ही थे, जब हम अधर्मी थे, गुनाहों में दबे थे, दुष्ट आत्माओं ने हमें जकड़ लिया था, जब हमें कोई छुड़ाने वाला नहीं था, कोई बचाने वाला नहीं था, तब जब सबने हमसे मुख मोड़ लिया, तब यीशु मसीह हमारे जीवन में आए। हालेलुया। और वो यीशु सारे संसार के पापों, अधर्म और गुनाहों को अपनी देह पे लिए सूली चढ़ गया, और वो यीशु हमारे पाप के लिए मारा गया, कब्र में खड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा और हमेशा जिंदा है। हालेलुया। वो परमेश्वर हमेशा के लिए जिंदा है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम जिंदा खुदा की आराधना करते हैं, तो आप भी सब जिंदा हो जाए। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो जिंदा हो जाओ। पड़ोसी को हिलाओ, उसे बोलो हालेलुया। क्योंकि मुर्दे यीशु की आराधना करते नहीं, वो जिंदा का परमेश्वर है और जिंदा लोग ही उस परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं वचन में जाने के लिए? जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया। आइए हम बाइबल से पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 46 से 52 तक। वह यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उसे कहा, डांडस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रबी, यह है कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। एक जोरदार ताली वचन के पढ़े जाने। लिखा वह यरीहो में आए, वो और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे चल रही थी। हालेलुया। यरीहो, यरीहो एक ऐसा शहर था जहां पर कुकर्मी, अधर्मी और पाप करने वाले लोग रहा करते थे। हालेलुया। यरीहो शब्द का मतलब है पाप की नगरी। हालेलुया। यरीहो शब्द का मतलब है पाप की नगरी। एक ऐसी नगरी जहां पे बच्चा, बूढ़ा, जवान कोई भी ऐसा नहीं जो पाप ना करता। हालेलुया। और ऐसी ही नगरी में यीशु मसीह प्रवेश करते। हालेलुया। ये दुनिया भी एक पाप की नगरी, तो भी धन्यवाद उस पिता परमेश्वर का जिसने इस पाप की नगरी में अपने पुत्र यीशु को भेजा, ताकि यीशु पाप की नगरी में आए और
और हम पापों से मुक्ति को पा लें। हालेलुया। यहाँ पर भी यीशु यरीहो नगर में है और क्या होता है कि सड़क के किनारे एक अंधा भिखारी बैठा, जन्म से अंधा है। लोगों से पूछता है ये किस चीज की आवाज है, किस चीज की हलचल है, इतना शोर किस बात का यहाँ पर हो रहा है। तब किसी ने अंधे को बता दिया कि आज इस मार्ग से राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह नासरी गुजरने वाला है। हालेलुया। आज इस मार्ग से राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह नासरी गुजरने वाला है और वो कोई मामूली परमेश्वर नहीं। वो अंधों को आंख देता है, लंगड़ों को टांगे देता है और वो गुमों को बोली देता है और मुर्दों को जिंदा करने की सामर्थ्य रखता है। जब अंधे को बताया गया यीशु मसीह नासरी के बारे में, तो अंधे ने यीशु मसीह के बारे में सुनकर अपने मन ही मन विश्वास कर लिया कि मुझे भी यीशु चंगा कर सकता है। हालेलुया। मुझे भी यीशु चंगा कर सकता है। यीशु मसीह जब उस राह से गुजरने लगे तो ये अंधा चिल्लाता है, खड़ा होता है तो जन्म से अंधा, लेकिन चिल्ला के कहता है, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। हालेलुया। जैसे ही इस अंधे ने बोला, हे दाऊद की संतान, हे यीशु नासरी, मुझ पे दया कर, इसके इतना बोलते ही लोग इसके ऊपर लपक पड़े, इसको डांटने लगे, बोलते, अंधे चुप कर जा, तूने यीशु को पुकारना नहीं। हालेलुया। तूने यीशु को पुकारना नहीं है। लिखा उसे डांट कर कहने लगे, चुप कर। बचपन से अंधा है, बचपन से भीख मांग रहा है। जब भीख मांग रहा है तो ना बाप को बुरा लग रहा है, ना माँ को, ना भाई को, ना बहन को, ना भाभी को, किसी को भी भीख मांगते हुए बुरा नहीं लग रहा। हालेलुया। अंधा भीख मांग रहा है बचपन से, किसी ने मना नहीं किया कि तू भीख मांगना बंद कर दे। ना बाप ने बोला, ना माँ ने, ना भाई ने, ना बहन ने, किसी ने नहीं डांटा कि भीख मत मांग, कोई और काम कर, कोई और काम कर, भीख मांगना सही नहीं है, भीख मांगना बंद कर, ऐसा किसी ने भी नहीं बोला। कारण ये तो अंधा है, इसको क्या पता थाली में कितना आया। इसके अंधेपन की कमाई का स्वाद लेने वाले तो इसके अपने। हालेलुया। इसके अपने हैं। भिखारी भीख मांगता है। क्या मांगता है? हालेलुया। भिखारी क्या मांगेगा? भीख मांगेगा। पर ये भिखारी एक बात जानता है कि यीशु मसीह कोई मामूली परमेश्वर नहीं है। इसने ना रुपया मांगा, ना सोना मांगा, ना चांदी मांगी, इसने यीशु मसीह से यीशु की दया मांगी है। हालेलुया। और ये बात को जान चुका है कि बचपन से जो पैसा मैंने इकट्ठा किया है, वो पैसे मुझे चंगा नहीं कर सकते, वो सोना चांदी मुझे चंगा नहीं कर सकते, मुझे चंगा केवल यीशु मसीह नासरी कर सकता है। हालेलुया। इसलिए यीशु से दया मांगता है, मुझ पे दया कर दे। ये जानता है कि अगर यीशु की दया आज मुझ पे हो गई तो मैं अंधेपन से भी आजाद हो जाऊंगा। हालेलुया। ऐसा ही करते हैं लोग। आप बीमारी में हैं, परेशानी में हैं, कर्जे में हैं, दुष्ट आत्माओं में हैं, शराबों में हैं, आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी घूम लो, कहीं भी फिर लो, नाक रगड़ लो,
कोई आपको रोकने वाला नहीं है। पर जैसे ही आप कहोगे इस संडे चर्च जाऊंगा, इस संडे चर्च जाऊंगी, सारे आप पे लपक पड़ेंगे, झपट लेंगे आपको और बोलेंगे नहीं, चर्च नहीं जाना, चर्च नहीं जाना। हालेलुया। और जगह घूमे, किसी ने नहीं रोका। चर्च जाने से क्यों रोकते हैं? चर्च जाने से ही क्यों मना किया जाता है? उसका कारण है क्योंकि जो दुनिया में कोई नहीं करता उसी काम को करने वाला यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। जिस काम को दुनिया में कोई नहीं करता उस काम को करने वाला यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। आपको कर्जे से कोई नहीं छुड़ा सकता, बीमारी से कोई नहीं बचा सकता, आपको दुष्ट आत्मा से कोई निजात नहीं दे सकता। अगर आपको बचाने वाला है, छुड़ाने वाला है, तो वो एक ही है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। किसने नहीं मना किया भीख क्यों मांगता है? भीख मांगते मांगते बच्चे से जवान हो गया, किसने नहीं टोका। आप बीमार पड़े पड़े आधे कब्र में चले जाओगे, पर कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। जिस दिन आपने फैसला किया मैं तो चर्च जाऊंगा, अब मैं चर्च जाऊंगी, वहीं से होगा जो होगा, सारे आपके खिलाफ हो जाएंगे। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, जो लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं, जो लोग आपको चर्च जाने से मना कर रहे हैं, जो लोग आपको टोक रहे हैं, वो लोग भी जानते हैं कि यीशु मसीह असंभव कामों को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अंधे ने बोला दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, बोलते चुप कर। अंधा चुप करने वाला नहीं है। अंधा केवल एक बात को जानता है कि यीशु आज आया है तो मुझे चंगा भी आज ही होना है। हालेलुया। अंधा चुप नहीं होगा। अंधा जानता है ये पैसा, ये रुपया मुझे चंगा नहीं कर सका। बचपन से भीख मांगते मांगते जवान हो गया, इसके रिश्तेदार पैसा उठा कर तो ले गए, इसका इलाज करने की कोशिश नहीं करी। कारण अगर इलाज हो गया तो अंधा देखने लगेगा, और अंधा देखने लग गया तो बिजनेस बंद हो जाए। हालेलुया। बिजनेस बंद हो जाएगा। पर जब अंधे ने चिल्लाना शुरू किया, लोगों ने उसको डांट दिया, पर अंधा चुप नहीं हुआ। अंधा और भी तेज तेज, और भी जोर जोर से पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। भीड़ बहुत बड़ी। हालेलुया। भीड़ बहुत बड़ी। यीशु के पीछे हजारों लाखों की भीड़ चलती थी। भीड़ बहुत बड़ी है, और अंधे की आवाज उस भीड़ के शोर में सुनाई देने वाली नहीं। पर आप अगर यीशु को कितनी भी भीड़ में पुकारेंगे, यीशु उसी भीड़ में आपको खड़ा करके दिखा देगा। हालेलुया। चाहे लाखों की भीड़ हो, चाहे करोड़ों की, आप दिल से पुकारें अपने बनाने वाले यीशु मसीह को, वो भीड़ में आपको खड़ा करके आपसे बातें करेगा। हालेलुया। और अंधे ने चिल्लाना शुरू किया, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान। और लिखा है कि यीशु ठहर गए, यीशु रुक गए और बोलते हैं उस अंधे को बुलाओ, उस अंधे को बुलाओ। वो लोग जो डांट रहे हैं, पुकारने से मना कर रहे हैं, चिल्लाने से मना कर रहे हैं, अब बोलते हैं ढांढस, हिम्मत कर,
यीशु मसीह तुझे बुला रहा। क्यों? पहले तो मना कर रहे हैं, पहले डांट रहे हैं, अब बोल रहे हैं हिम्मत कर, यीशु तुझे बुला रहा है। ऐसे हैं दुनिया के लोग, ना जुबान के ना ईमान के। हालेलुया। बस आपको झूठी तसल्लियां दे सकते हैं, झूठी सलाह दे सकते हैं, पर आपकी खुशियों को देख के कभी खुश नहीं हो सकते। अरे तुम क्या उसको हिम्मत बंधवा रहे हो? हिम्मत करके ही तो उसने पुकारा कि हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, और उसी हिम्मत के विश्वास ने यीशु को भीड़ के बीच में रुकने पे मजबूर कर दिया। हालेलुया। शैतान आपके जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं को लेकर आएगा। जब आप चर्च आएंगे, चर्च से घर जाते ही आपके दर्द, पीड़ाएं, कर्जा, लड़ाई, झगड़े शुरू करा देगा और आपको दिखाएगा देख चर्च जाने से हाल और भी बदतर हो गए। पर आपको टूटना नहीं, रुकना नहीं। आप बीमार हो सकते हैं, आप तंगी में हो सकते हैं, आप अपनी आवाज के साथ बड़े विश्वास को पैदा करें और बड़े विश्वास से पुकारना शुरू करें। जब आप इन समस्याओं में बड़े विश्वास से यीशु को पुकारोगे तो यीशु भी आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको देना शुरू करेगा। हम लोग पुकारना बंद कर देते हैं। पुकारना कोई फायदा नहीं। पास्टर जी पहले से ज्यादा बीमार हो गई, पहले से ज्यादा कर्जे में चली गई हूँ, पहले से ज्यादा। मैं आपको बता दूं, जिस यीशु के दरबार में आप बैठे हैं उससे पहले ना तो कोई था, ना कोई है और ना ही कोई होने वाला है। वो सबसे पहला परमेश्वर है। इसलिए बोलता है आदि भी मैं, अंत भी मैं, अल्फा भी मैं, ओमेगा भी मैं। और वो परमेश्वर आपके पहले के दुख को दूर करके कई गुना खुशियों को देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। अब वो देख रहे हैं जो चल रहा है, वो नहीं देख रहे जो आने वाला। ये आंखों से अंधा तो है, पर एक बात को जानता है कि आज मेरा विश्वास मेरी आंखों को चंगा करेगा। हालेलुया। हमारे पास आंखें तो हैं, तो भी हमें नजर आता नहीं। अगर शैतान आपको ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, आपको बीमार कर रहा है, आप पे इविल्स अटैक हो रहे हैं, आप पे कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, आप चर्च आ रहे हैं, समस्याएं बढ़ रही हैं, आप चर्च आ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, आप चर्च आ रहे हैं, कर्जे बढ़ रहे हैं, आप चर्च आ रहे हैं, समस्याएं बढ़ रही हैं, तो एक बात कान खोल के सुन लें कि बहुत शीघ्र आपके परिवार का, आपका छुटकारा होने वाला है। हालेलुया। आपको शैतान की बातों में नहीं आना। वो बोलेगा देख 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 क्या हो गया, देख झगड़ा हो गया, देख कर्जा हो गया, देख दुष्ट आत्मा फिर आ गई, देख चर्च जाने से क्या हुआ। आपको वो नहीं देखना जो चल रहा है, आपको वो देखना है जो आने वाला है। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अंधा तो अब रुकने वाला नहीं है और ऊंची ऊंची आवाज से चीखने लगा और बोलते ढांढस बांध, यीशु तुझे बुला रहा है। झूठी तसल्लियां हैं लोगों की। पहले मना करते हैं यीशु को पुकारने से और अब उसको हिम्मत दे रहे। अंधा यीशु के पास पहुंच गया और यीशु मसीह बोलते हैं बोल मैं तेरे लिए क्या, बोल मैं तेरे लिए। अरे यीशु जी आप भी तो जानते हैं अंधे को क्या चाहिए। क्या चाहिए अंधे को? हाँ जी। तो भी यीशु मसीह उससे पूछ रहे। हालेलुया। जब तक आप अपने मुंह से अंगीकार करने वाले नहीं हैं, आपको कुछ मिलने वाला नहीं। हालेलुया। पर ये अंधा, एक बात मैं आपको बताऊं, जब ये अंधा यीशु के पास गया तो लिखा है कि उसने पहले अपना कपड़ा फेंका और शीघ्र उठ के गया।
मैं आपको बताता हूं कि उन दिनों के दौरान जो ये अंधे हुआ करते थे, इनको वहां की गवर्नमेंट, वहां की सरकार एक ड्रेस कोड देती थी। ड्रेस कोड समझते हैं आप लोग? हमारे क्वायर का एक ड्रेस कोड, हमारे वॉलंटियर्स का एक ड्रेस कोड है। इनको एक ड्रेस कोड दिया जाता था और मेंशन करते थे कि ये जिसके पास ड्रेस होगी, सरकार ने उसको चेक किया है, वाकई में ही ये अंधा है, तुम इसको भीख दे सकते हो। हालेलुया। अंधे ने पहले अपनी कमाई का कपड़ा फेंका। वो क्या है? ये कोई मामूली कपड़ा नहीं है, ये इसके कमाई का रास्ता है। ये वो कपड़ा है जिससे बचपन से लेके अब तक पैसा कमाता आया। हालेलुया। कपड़ा फेंका, शीघ्र उठा, तब यीशु के पास गया। आज लोग चंगा होना चाहते हैं, छुटकारे चाहते हैं, बरकतें चाहते हैं, चमत्कार चाहते हैं, पर पिछला जीवन छोड़ना चाहते, गालियां छोड़ना चाहते, चुगलियां करना, नशे, बाजियां, झगड़े। जब तक आप पिछला कपड़ा नहीं फेंकेंगे, यीशु मसीह आपको रूहानी वस्त्र देने वाला नहीं। हालेलुया। कपड़ा फेंकने के बाद उठता है। अगर ये चाहता अपने कपड़े को पीछे छुपाता और चला जाता, यीशु जी मुझे चंगा कर, यीशु जी मुझे, जो यीशु भीड़ में इसके शब्द को सुन सकता है, वो यीशु यह भी जानता है कि इसने पश्चाताप किया है या नहीं। हालेलुया। लोग चंगाई, छुटकारे, चमत्कार चाहते हैं, अपना जीवन बदलते नहीं। जर्दे नहीं छोड़ने वाले, सिगरेटें बीड़ियां छोड़ने वाले नहीं, गालियां छोड़ने वाले नहीं, झगड़े छोड़ने वाले नहीं, पर उम्मीद करते हैं यीशु चमत्कार करेगा। जब तक आप पश्चाताप नहीं करोगे, चमत्कार आपके जीवन में होने वाला नहीं। इस अंधे ने पहले उस पाप की कमाई के कपड़े को फेंका और यीशु के पास गया, और यीशु बोलता, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। बोलता है, परमेश्वर ये कि मैं देखने लगूं। और यीशु मसीह बोलता है, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। प्रार्थना नहीं करी यीशु मसीह, क्या कहा? तेरे विश्वास ने तुझे, अरे आपको चंगा करने वाला आपका खुद का विश्वास है। आमीन। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, चंगाई नहीं होगा। पादरी बदलने से कुछ मिलने वाला, चर्च बदलने से भी कुछ मिलने वाला। अगर कुछ बदलना है तो अपने मन को बदलो, अपने आप को बदलो। जब अपना मन बदलोगे, अपने आप को बदलोगे, कुछ मिले ना मिले, आपको यीशु जरूर मिल जाएगा। और जिसको यीशु मिल गया, उसको सब कुछ मिल गया। अंधे ने अपना मन यीशु को दिया, तो यीशु ने अंधे को आंखें दे दी, और जन्म का अंधा तुरंत देखने लग गया। और देखने के बाद पैसा उठाने नहीं गया। क्या उठाने? पैसा उठाने। लोग चंगे हो जाते हैं, गलत काम की कमाई फंसी होती है, उन्हें पास्टर जी बोल दें ये पैसा नहीं लेना, वो बाज आते नहीं। अंधा चंगा होने के बाद ना अपने उस कटोरे को देखता है पैसा है, ना ये पूछता है मेरे बचपन से आज तक कितना इकट्ठा हुआ, ना कोई बात करता है। अंधा तो उस जगह पे भी नहीं गया, परंतु बाइबल बताती है कि अंधा चंगा होने के तुरंत बाद यीशु के पीछे हो लिया। हालेलुया। क्योंकि अंधा एक बात को जान गया, जो यीशु चंद सेकंडों में मुझे आंखें दे सकता है, वो मुझे जीवन भर खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा भी दे सकता है।
हालेलुया। लोगों को विश्वास नहीं होता, यीशु बड़ी बड़ी बीमारियों को चंगा कर देता है, बड़े बड़े चमत्कार आपके जीवन में हो जाते हैं, तो भी लोग रोटी पानी कपड़े पे ही फंसे रह जाते हैं। हालेलुया। यीशु आपको वो देना चाहता है जो अपने दम पे आप कभी भी नहीं पा सकते, क्योंकि यीशु आपको स्वर्ग के अंदर आपको अपने मकान देना चाहता है। हालेलुया। अंधे को डांटा गया पर अंधा चुप नहीं हुआ। आमीन। आज कई लोग चर्च में नहीं गए होंगे, वो लोग इस मैसेज को सुनेंगे बाद में। मैं उनके लिए भी कहना चाहता हूं कि अगर आपको कोई बीमारी रोक रही है, कोई कर्जा रोक रहा है, आपके पड़ोसी रिश्तेदार घर वाले रोक रहे हैं, आप रुके ना, परंतु आप और विश्वास के साथ पुकारना शुरू करें। आप चर्च में जाएं, जब आप खुदा के भवन में जाएंगे तो खुदा आपके जीवन में चमत्कारों की बरसात करेगा। हालेलुया। जब तक आप जाने वाले नहीं हैं, चमत्कार होने वाला नहीं है। अंधे का काम भीख मांगना है, चाहता वही बैठे बैठे बोलता, हे दाऊद की संतान, कटोरा उठा लेता, मुझ पे दया कर दे। पर दया कर बैठे नहीं होती, दया तो दया के करता यीशु के भवन में जाने से होती है। लोग सोचते हैं पास्टर जी को फोन लगा दो, फेसबुक यूट्यूब पे वीडियो बहुत डलती है, चमत्कार हो रहे हैं, और बोलेंगे पास्टर जी फोन पे ही कर दो। अबे फोन पे होना शुरू हो गया तो चर्च में कौन आएगा? आएगा क्या कोई? तुम में से भी कोई सा नहीं आएगा। बोलेंगे पास्टर जी तो फोन वाले पास्टर। हालेलुया। फोन पे नहीं, आपको चलना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। जब आप यीशु के पास आएंगे तब यीशु आपके जीवन में आएगा, और जब यीशु आपके जीवन में आएगा तो आपका जीवन बदलता 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 चला जाएगा। और यीशु चमत्कार ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। आमीन। आज भी यीशु चमत्कार करेगा। आमीन। आज पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि आज मैं आए हुए लोगों के ऊपर अपनी दया को भेजूंगा। आमीन। और अगर यीशु की दया जन्म के अंधे को चंगा कर सकती है, तो आज भी यीशु की दया आपके जीवन के हर एक बंधनों को तोड़ सकती है। हालेलुया। पर क्या आपको इस अंधे के जैसा विश्वास है? क्या आप ऐसा विश्वास करते हैं जैसा इस अंधे ने किया? अगर आप आज ऐसा ही विश्वास करके इस भवन में बैठे हैं तो आज यीशु की दया आपके जीवन को बदल के रख देगी। आमीन। और विश्वास करें, शक ना करें। क्या ना करें? लोग शक बहुत करते, पता नहीं पास्टर जी क्या क्या माइक में बोल देते हैं, होता तो है नहीं। बोलने वाला पवित्र आत्मा और करने वाला पवित्र आत्मा, और यीशु के नाम में चमत्कार नहीं, चमत्कारों पे चमत्कार की बरसातें होती हैं। अगर आज आपका विश्वास बड़ा है तो यीशु आज भी चमत्कार करेगा। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु चमत्कार करेगा? आइए हम लोग खड़े हो जाए अपने स्थानों।